हेलो बच्चों, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले पार्ट में अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 5 में फ्यूजन व बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन पढ़ लिया था। पार्ट 6 में बीजाणु व खंडन द्वारा अलैंगिक जनन पढ़ लिए थे। और आज के पार्ट में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, व अलैंगिक जनन का महत्व क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बच्चों, पादप के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पादप निर्माण की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है बच्चों, कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग उसके शरीर से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है। वह भाग जो अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है उसे प्रोपिग्यूल या हिंदी में प्रवर्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है? रूट। कायिक प्रवर्धन में मूसला व अपस्थानिक दोनों जड़ें भाग लेती हैं। कुछ पौधों में मूसला जड़ों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है, जो प्रस्फुटित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे अमरूद, शीशम आदि। मांसल जड़ें यानी फ्लैसी रूट्स, जिनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं या कलिकाएं पाई जाती हैं, भी कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे डहलिया, सतावर आदि। ठीक, अब हम लोग अगला क्या करेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे? दूसरा नंबर, भूमिगत तने या अंडरग्राउंड रूट्स। सभी प्रकार की भूमिगत तना संरचनाएं कायिक प्रवर्धन में भाग ले सकती हैं। कुछ भूमिगत तना संरचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे दो का पहला क्या है? स्टेम ट्यूबर या तनाकंद। इस प्रकार के तनों की गांठों पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको आँख कहते हैं। यदि आँख युक्त तने को जमीन में बोया जाए तो कलिका प्रस्फुटित होकर नया पौधा बना लेती है, जैसे आलू। ठीक है बच्चों, तो अब ये है आलू की आँख। और बच्चों, आलू की आँख में तीन बड्स होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं क्वेश्चन इससे। तो ठीक है बच्चों, अब क्या है दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? बल्ब। दूसरे का दूसरा बल्ब। तो बल्ब भूमिगत संचित तने होते हैं, जिनके ऊपर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं। जब इनको जमीन में बोया जाता है तब बल्ब के अंदर पाई जाने वाली कलिका प्रस्फुटित होकर नए पौधे को जन्म देती है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका कौन कौन से उदाहरण है? प्याज, लहसुन आदि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे का तीसरा पार्ट। दूसरे का तीसरा, तो घनकंद या कॉर्म। ये अशाखित भूमिगत फूले सॉइल तने होते हैं, जिनके ऊपर वृत्ताकार गांठें होती हैं। इन्हीं गांठों पर कलिकाएं या बड्स पाई जाती हैं, जो नए पौधों को जन्म देती हैं, जैसे जमी कंद। ठीक बच्चों, सभी लोग जानते होंगे। अब अगला क्या है? दूसरे पार्ट का चौथा, राइजोम या प्रकंद। प्रकंद मुख्य भूमिगत तना होता है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों के लिए भोजन इकट्ठा रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय तनों को बनाने के लिए इनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं, बड्स पाई जाती हैं। इन्हीं कलिकाओं की उपस्थिति की वजह से प्रकंद कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है, जैसे केला, हल्दी, अदरक। ठीक है बच्चों, आदि। अब अगला क्या है बच्चों? दूसरे का पांचवा, सकर्सिया या अंतर्भूस्तारी। ये पतली भूमिगत शाखाएं होती हैं, जिनका विकास वायवीय तने या एरियल शूट के आधार भाग से होता है। ये कुछ दूरी तक भूमिगत वृद्धि करने के पश्चात नए वायवीय तनों का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण क्या है? जैसे मिंट। अब बच्चों क्या है? पार्ट तीसरा, विसर्पी तने या क्रीपिंग रूट्स। विसर्पी तने तीन प्रकार के होते हैं, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरी। तीसरे का पहला क्या है? रनर्स या ऊपरी भूस्तरी। ये विशेष प्रकार के संकीर्ण हरे रंग के श्यान या पोस्टेड तने होते हैं। इन पर अनियमित अंतराल पर जड़ें निकलती हैं। इन्हीं जड़ों पर वायवीय तनों पर
इन्हीं जड़ों पर वायवीय तनों पर गुच्छों का विकास होता है कि टूटने के पश्चात प्रत्येक गुच्छे से नए पौधे का विकास होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे भूस्तारी या स्टोलन। ये विशेष प्रकार के क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं। इनकी गांठों पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इन्हीं गांठों पर नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तीसरे का दूसरा पढ़ लिया। अब तीसरे का तीसरा पार्ट ऑफसेट या भूस्तारी का। ये केवल एक पर्व या इंटरनोड वाले रनर्स होते हैं जो मुख्यतः जलीय पौधों में पाए जाते हैं। ये तने के टूटने के उपरांत नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे इसका उदाहरण क्या है, जलकुंभी। सभी लोग जानते होंगे बच्चों, जलकुंभी। ये है जलकुंभी। अगला बच्चों क्या है, वायवीय एरियल शूट। नांगफनी में पाया जाने वाला पांडकाय, फिल्लोक्लेड तथा कुछ अन्य पौधों के तनों के खंड जमीन पर गिरकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या है अगला पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीव्स या बाई लीव्स। बहुत से पौधों की पत्तियों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। इन कलिकाओं से नए पौधे का विकास होता है, जैसे ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे पर पाई जाने वाली नोचेज या खांचों के में कलिका पाई जाती है, जो पत्ती के जमीन पर गिरने पर नए पौधे को जन्म देती है। बिग्नोनिया में अपेक्षाकृत अपकृत मिट्टी के संपर्क में आने से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब यह है ब्रायोफिलम का लीफ। ब्रायोफिलम का लीफ, ये जहाँ से पत्ती नहीं बनती हैं वहाँ से कलिका बनती है, वहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है। अब आएगा बच्चों बल्बिल्स क्या होता है। तो पत्र कंद एक प्रकार की मांसल कलिका होती है जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेती है, जैसे ऑक्सैलिस अगैयो में पत्र कंदों या बल्बिल्स का निर्माण पुष्प अक्ष फ्लावरिंग एक्सिस पर पुष्पों के मध्य में होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये है बल्बिल्स। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक रोक के आप इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। तो ठीक है, अगला क्या हम लोग पढ़ेंगे आगे बच्चों, बंगाल का आतंक क्या कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बच्चों। यह नाम जलीय पादप जलकुंभी आइकॉर्निया ग्रोसिपस को दिया गया, जिसे पहले बंगाल के जलाशयों में इसके सुंदर फूलों के कारण समावेशित किया गया था, परंतु यह एक अति हानिकारक जलीय यानी वाटर वीड बन गया, जो न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत के जलाशयों में फैल गया। यह पादप जल में ऑक्सीजन को कम करते हैं, इससे जलीय जीवों में श्वसन की अनियमितता होती है, जिसमें जलीय जीवों एवं पादपों की मृत्यु हो जाती है। इसे जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो बंगाल का आतंक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, लैंगिक जनन का महत्व क्या है बच्चों। तो नंबर 1, ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है वे केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही जनन करते हैं, जैसे केला, गन्ना, अनानास। दूसरा क्या है, ऐसे पौधे जिनके बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं होती है, उनमें कायिक प्रवर्धन बहुत उपयोगी होता है। तीसरा क्या है, इस विधि से उत्पन्न पौधों में फल एवं फूल जल्दी आ जाते हैं। इनमें किसी उजाड़ क्षेत्र को जल्दी हरा भरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, लास्ट, किसी नए क्षेत्र में जहाँ पर बीज द्वारा पौधों को उगाना मुश्किल होता है वहाँ यह विधि बहुत उपयोगी होती है ना, यह विधि उपयोगी होती है। ठीक है बच्चों, कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है तो फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं।